तो चलिए शुरू करते हैं। कहे कि अरे तेरी सारी बातें झूठी झूठी तेरी गारंटी है, चीख चीख कर करे गवाही राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोल कर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी। गारंटी विश्वास नहीं है। गारंटी पे अरे इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाते पैसे चाय बेच कर लाए हैं, 10 साल में छाटी सबकी अब खुद की कल्लाए। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राहुल भैया ने देश को जोड़ा, देश भी उनसे प्यार करे, जनता चीख चीख कर बोले अब नहीं है दिल्ली दूर, अब नहीं है दिल्ली दूर। सही पकड़े हैं। मेरी बात सुनो, भैया जी आएंगे और चाचा जी जाएंगे। समझ रहे हो कौन है भैया जी? तुम समझ नहीं रहे कुछ भी, हम नहीं समझ रहे। तुमको खुद ही समझ लेना चाहिए। भैया जी कौन है? मोदी जी। राहुल मोदी से कैसे भैया बोल दूंगी मैं? आप यही बता आपकी उम्र क्या है ना? मोदी जी बोल सकते हैं। क्या मैं शादी करूंगी? ना शादी करूंगी मैं, उम्र का हिसाब लगा के। मोदी जी अब कहाँ शादी करेंगे? यशोदा बहन को नहीं रख सकते, मुझे रख लेंगे वो। बात तो सही है। पूरे देश को रख रहे हैं मोदी जी। मोदी को जानते हैं? हाँ। कौन है मोदी? कौन है मोदी? तुम नहीं जानता? मोदी मोदी करके मोदी परिवार है, सारा परिवार गाड़ में को जा मोदी। आपने वो कहा था एक बार कि गोबर भक्त, उस पे मैं जाना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई देखो, क्या होता है ये गोबर अंधभक्त जो होते हैं, अच्छा, उनको मोदिया बिंद जिनको लोगों को हो गया है वो गोबर भक्त हो जाते हैं। हमको भी कुछ दिन पहले मोदिया बिंद था। तो रुको जरा, सब्र करो। गोबर भक्ति के लक्षण जो है वो हम बता दें पहले। इसमें महंगाई नहीं दिखती है, अच्छा, बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। मैडम वो कारण बताइए अंधभक्त। अब जब इतनी चर्चा हो ही रही है तो जितने दर्शक देख रहे होंगे सबको पता चलना चाहिए कि कोई इंसान अंधभक्त कैसे बनता है, कारण क्या होता है। अंधभक्त के लिए पहले एक गाना भी जल में कन्हैया मित्तल ने गाया है, अब उसका आप लोग समझ लो कि प्रमोशन है या कुछ भी है। वो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो गाना अगर याद नहीं हुआ ना तो भैया आप अंधभक्त बन ही नहीं सकते। बात तो सही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इतना नाराज काहे हैं, मतलब युवा भैया आगे से पीछे तक सब मार दिए। करें क्या हम लोग? नहीं तो सबसे कट्टर बीजेपी वाले हम ही लोग थे। ले झंडा, जय बीजेपी, जय बीजेपी। बीजेपी भक्त थे। हाँ, बीजेपी अंधभक्त थे। अब तो पता चल गया है कि अंधभक्त में होने क्या हुआ है। अरे भैया आप बीजेपी अंधभक्त थे, कह रहे हो बीजेपी सपोर्टर थे। सपोर्टर थे नहीं। अब क्या करें, हमें तो लग रहा था पहले कांग्रेस गलत है, जैसे 60 साल राज की भैया, अब देख लीजिए वही हुआ है सब। मनमानी कर रहे हैं उनका। अब कौन आएगा? अब जो भी आए, मोदी जी ना आए। अभी ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम तो बीजेपी के वोटर्स हैं, हाँ। उसी पे जाएंगे। क्यों? पहले से हो? पहले से हम हर चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? बिल्कुल जी। तो उसकी वजह, एक वजह कोई या दो वजह? वजह कुछ नहीं, बीजेपी से हम। ठीक है। अरे वजह कुछ नहीं, बीजेपी से तो कोई वजह होगी ना कि हम इसलिए बीजेपी से हैं। बात तो सही है। नहीं बिल्कुल भक्त मानो आप। अंधभक्त मान लीजिए आपसे, आपकी भाषा में। क्या बोला? अंधभक्त मान लीजिए आपसे, आपकी भाषा में। हमारी बात अब ये खुद ही कह रहे हैं अंधभक्त मान लीजिए हम बीजेपी से, वजह कुछ नहीं, कुछ तो वजह बताएगा। अंधभक्त भी वजह बताता है कि अभी इस वजह से अंधभक्त है। नहीं कोई वजह नहीं सर, बस सिर्फ अंधभक्त। बिल्कुल गजब बेइज्जती है। बिल्कुल जी। मोदी जी के ऊपर इस तरीके से जिम्मेदारी है जैसे मानो एक बाप के ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है। तो आपके बाप हैं जो आप उनकी इतनी जिम्मेदारी हो गई है। हम थोड़ी बनाए हैं, लोग कह रहे हैं मोदी जी। आप भी तो लोग हैं, हम मंगल ग्रह से आए हैं। हाथ पकड़ेंगे आप, हाथ देख लीजिए भाजपा वालों की गुंडागर्दी, भाजपा के पत्रकार की गुंडागर्दी देख रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मोदी आप गुंडागर्दी देखिए, मोदी जी चाचा हैं आपके, फूफा हैं आपके। मजाक नहीं उड़ाएंगे पत्रकार। राहुल गांधी एक तरफ राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं, पत्रकारों को चमचा कहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3-4 गिरोह में आते हैं और पूछते हैं कि वो आपका बैंक खाली कर देंगे। वहां पर पत्रकार पूछता है, जो इंटरव्यू करने जाता है, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? सफेद कपड़ा। सबसे बड़ा निकम्मा तो आप लोग हैं जो 10 साल से सवाल नहीं पूछते हैं। चमुकम तो आप लोग करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तलवा चाटने का काम करते हैं। आप गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, गधे के दुम पर मक्खन लगा के चाटते हैं, और आप लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं। सर मानी चाहिए बेशर्मो। कैमरा
इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा है, लेकिन अभी पब्लिक समझ नहीं पा रही है, क्योंकि टीवी चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं। अंबानी के पास 22 चैनल, गौतम अडानी के पास 11 चैनल जो समाचार देते हैं, और ये सब बिके हुए हैं, और पत्रकार भी बिके हुए हैं। अभी हिंदुस्तान हमारे अखबार आता है, उसमें लिखा है, हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज में लिखा है मोदी की गारंटी। हम कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ शादी करी थी, 7 फेरी की गारंटी ली थी, उस गारंटी का क्या रहा? 2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी ली थी, उसका क्या रहा? 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी ली थी, उसका क्या रहा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देश में 265 लाख करोड़ कर्ज है। सन 2014 में 58 लाख करोड़ था कर्ज। देश में इस समय 265 लाख करोड़ कर्ज है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पढ़ने नहीं गया, पढ़ने गए थे, आज ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं। वोट किसको दोगे? वोट अपने प्रत्याशी को देंगे। महाराज साहब हमारे कांग्रेस से लड़ते हैं। बताओ, लेकिन महंगाई है बहुत ज्यादा है। और महंगाई हो जाए। अच्छा, महंगाई है, सब कुछ है। यहाँ के सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सांसद जी ने भी कुछ 5 साल में नहीं किया, ये सत्य है, ये सत्य है, नहीं किया। लेकिन हम तो कह रहे और ना करें 5 साल, लेकिन हम अपनी दिली इच्छा से उन्हीं योगी जी को और मोदी जी को देख के बना रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं मान लीजिए जैसे कि 5 साल में कन्नौज में कोई काम देखिए, यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। क्या बोला तूने? मुसलमानों का बहुत दबाव है, जो कि हम खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे धीरे से बोलिए ना, आवाज आ रहे हैं। यहाँ पे धीरे से बोलिए ना, आवाज यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। अच्छा, हाँ, वो कैसे है? जो यहाँ के भू माफिया लोग हैं, अब बहुत डाउन हो गए हैं। नहीं तो अच्छा, तो दिक्कत आपको दिल में मुसलमानों से है? बिल्कुल मूल मुद्दा? हाँ, मूल मुद्दा मेरा वही है। समझ ले। हाँ। और मैं इतना कहूँगा राहुल गांधी के लिए कि बस इतना कहना है मुझको देश के इन गद्दारों से। अच्छा। बस इतना कहना है मुझको देश के इन गद्दारों से, अमन प्यार के दुश्मन और नफरत के ठेकेदारों से। दौर क़यामत तक रहेगा रायबरेली में आबाद, पूरे भारत में आबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। देखो मैं किसको डंका भी तो बज रहा है हमारा। ऐसा डंका सही है। 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा कर दो, कर्जा ले लेके 20 लाख का शूट, 10 लाख की घड़ी, 15 लाख का चश्मा पहनो और डंका बजाओ। कर्जा कितना हो गया ये नहीं देख रहे हो आप? 10 लाख का सूट, 10 लाख का बूट पहनते हैं। हमारे पास दौलत है, पैसा है, तभी तो पहनते हैं। पाकिस्तान के तरह भिखारी थोड़ी है। पाकिस्तान से अपनी कंपैरिजन करना। पाकिस्तान भूखा मर रहा है। कभी बड़े बड़े देश है, फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस, इनसे कभी कंपैरिजन मत करना। बस यहाँ तो घूम के चले आना। शाबाश बेटा। हमें सच्चे हिंदू है ये ना। ठीक है, सही बात है। अगर देश की वो बात आने पर, देश का विकास की जहाँ बात आएगी ना, चाहे मैं मुसलमान कह दो, हम मान लेंगे, पर देश का कम से कम विकास करो भाई। हम हिंदू नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। आप राष्ट्र भक्त भी नहीं है। हम देशद्रोही हैं। और बताओ। मोदी जी ने कह दिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप बीजेपी के साथ में नहीं? आपको हाँ, तो नहीं है तो नहीं है। गद्दार है, गद्दार लोग। मतलब बीजेपी के साथ में रहेंगे तभी हिंदू कहलाए जाएंगे, तभी देशभक्त कहलाए जाएंगे, तभी देश के वो कहलाए जाएंगे। वैसे हम कुछ नहीं कहलाए जाएंगे। खाते मोदी का गाते हैं, राहुल गांधी का। कौन मोदी खाता है? कौन खा रहा है मोदी का? ये फंस गया सीएम। मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता चाचा क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला। लोगों का दिमाग ही खा गया मोदी। बुद्धि खा गया लोगों की, भ्रष्ट कर। मोदी जी का भाषण नहीं सुना कि 400 बार? मोदी जी का भाषण वो भी सुना था। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे है हर साल। हमने मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, काला धन लाएंगे, है ना। हमने मोदी जी का भाषण वो भी सुना था, अंबानी अडानी को ही आगे बढ़ाएंगे, है ना। चाहे देश में सबको झोला थमाएंगे। हमने मोदी जी का वो भी भाषण सुना था। भाइयों बहनों, जौन से चौराहे पे कहोगे मैं उस चौराहे पे आ जाऊंगा, है। मैं कहूँ चौराहे की छोड़ो, तुम दिल्ली के लाल किले पे माफी मांग लो कि भाई मैं नहीं दे पाया 2 करोड़ नौकरी में शर्मिंदा हूँ। मांग लो माफी। तुम इन्हीं के उसमें रामदेव था जो 35 रुपए लीटर डीजल बिकवाने का वादा करा था। इन्हीं की उसमें मंत्री बनी बैठी है स्मृति ईरानी, जो 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लग रहा था और जंतर मंतर पर चूल्हे पर रोटी सेकी थी। आज 1200 रुपए का इनको सस्ता लग रहा है। हिम्मत होती तो अब बना लेते मेयर वहाँ पंजाब में। वोट कटवाई फिर भी नहीं जीत पाए वहाँ पे। पहले ये देखो। मोदी के भाषण आप सुन रही होंगी, कैसे लग रहे हैं इन दिनों भाषण? आइए देखते हैं, मजा आएगा।
देखिए अब मुद्दे सारे खत्म हो चुके हैं। अब पता चल गया है कि हमारी हार हो रही है। अब पता चल गया है कि हमारी 400 पार क्या, शायद हमारी 40 पार भी ना आए। तो इसलिए वो बेचारे हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। सफेद कपड़ा अभी जैसे कि उन्होंने बोला कि मंगलसूत्र उतरवा देंगे, आपके घर में घुस जाएंगे, इस तरह की गंदे बयान जो हमारे पीएम को बिल्कुल शोभा नहीं देते, इस तरह के बयान उन्होंने दिए, बहुत ही गंदे तरीके से दिए। सही पकड़े हैं। भले ही बड़ बोले लोग बोल ले कि हाँ भैया राम मंदिर बन गया, जय श्री राम के नारे दे दे, बट उनको भी खुद दिल में पता है कि भाई जय श्री राम के नारे देने से हमारे घर में रोटी नहीं आने वाली है। मंदिर में जाकर हम भीख नहीं मांगने वाले हैं। हमें जो चाहिए वो है रोजगार, हमें जो चाहिए वो है शिक्षा, हमें जो चाहिए वो है हॉस्पिटल्स, हमें जो चाहिए लड़कियों की सुरक्षा, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। शाबाश बेटा। चलो भाई, फिर एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि उसमें तो 400 पार वाला नारा सच दिखाई दे रहा है। देखिए एग्जिट पोल दिखा कौन रहा है, ये भी देखने की बात है। एग्जिट पोल भी तो वही दिखा रहे हैं ना जो उनको जिताना चाहते हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, एग्जिट पोल दिल्ली में गलत दिखाए गए थे कि केजरीवाल के बहुत कम दिखाए गए थे, जीता कौन। हिमाचल में भी क्या दिखाए गए थे, जीता कौन। तो एग्जिट पोल पे अब शायद भरोसा ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शाबाश बेटा। कि 19-20 का फर्क हो समझ में आता है कि 300 की जगह 290 आ गई, यहाँ तो 400 पार दिखाया जा रहा है बीजेपी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, वो तो 500 भी दिखा सकते हैं। बस चले तो प्रधानमंत्री घोषित कर दें वो भी। तो आपको इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है? मेरे को क्या, पूरे देश को भरोसा नहीं है। थोड़ा ध्यान से सुनो। अयोध्या के युवा का आप बात कर लीजिए, अयोध्या के युवा पूरा बदलाव के मूड में है। बिल्कुल भैया, बहुत सही बात कर रहे हैं भैया, और इसका हम इनका पूरा समर्थन करते हैं इस बात। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। देश प्रसाद सांसद बन गए। प्रसाद व्यक्ति विचार पर हम लोग वोट नहीं दे रहे हैं। हमें इन्हें इस सरकार को हटाना है, क्योंकि हमें अग्निवीर योजना खत्म करना है। आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आर्मी में जाना है। मुझे अग्निवीर नहीं बनना है, मुझे आर्मी वीर बनना है, और शहीद होने पर मुझे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, अग्निवीर का नहीं। सही बात। बजाओ ताली। शाबाश बेटा। इसलिए हम लोग एक तरफा इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। हमें रोजगार चाहिए, अग्निवीर योजना खत्म चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं वहाँ पे मणिपुर में शांति चाहिए, लद्दाख में जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख वालों के लिए शांति चाहिए। चीन जो लगातार आक्रमण कर रहा है हमारे लद्दाख के वासियों को, हमारे देशवासियों को अपनी सेना भर्ती कर रहा है, उसमें हमें बचाना है। देश को बचाने के लिए एक तरफा चुनाव इंडिया गठबंधन को पूरा युवा सपोर्ट कर रहा है। अयोध्या में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। क्या बात है सर, क्या बात।